एनवेलप में बंद है। आज विदा होने वाले कुंवर और मम्मी जी का नाम तय हो चुका है, लेकिन यह एनवेलप खुलेगा कुछ देर बाद। फिलहाल बात करते हैं कन्याओं के पिता से, जिन्होंने पिछला 1 हफ्ता गुजारा कुंवरों के साथ, उन्हें जाना, पहचाना और जांचा भी। रुंपा के पापा बताइए, एक पूरा हफ्ता आपने हितेश के साथ गुजारा है, समय कैसा रहा? बहुत अच्छा समय कटा और मैंने अच्छे ढंग से उनको परखा और वो बहुत एक्टिव हैं, स्मार्ट हैं और साथ ही साथ बहुत मिलनसार हैं और ईश्वर करे ऐसे बच्चे सबके हों। क्या बात है, रुंपा के पिताजी बहुत खुश हैं। प्रियंका के भैया, राजवीर की पर्सनालिटी में आपने कौन सी नई बात डिस्कवर की? एक चीज मुझे ये नोटिस करना था कि जो भी प्रियंका के वुड बी रहे, वो मेरी फैमिली को आगे लेकर के चल सकते हैं कि नहीं, ये पॉइंट मुझे रख करके मैंने ऐसा नोटिस करा है कि हाँ, राजवीर ऐसे हैं जो मेरी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट देंगे। गुरप्रीत के पापा, इन चारों कुंवरों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? चारों कुंवर बहुत अच्छे हैं, कहना मानते हैं सबका, सबकी इज्जत करते हैं, ये सबसे बड़ी बात। एक और हफ्ता आपको अगर मौका दिया जाएगा तो आप रहेंगे? तो जरूर रहेंगे। आप वाकई खुश हैं कुंवर क्वार्टर्स में? कन्याओं के पिता ने तो अपनी राय जाहिर कर दी, लेकिन इनके आने से कुंवरों में एक अलग ही तरह का एक्साइटमेंट था और उसकी वजह से कुंवर क्वार्टर्स का माहौल कैसे बदल गया, ये देखिए। दुनिया में कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि हमारी बेटी की शादी इससे हो। इन चारों से मेरा मतलब 4 लड़कों से। इससे का मतलब क्या? अरे इनसे बोला था, सॉरी, इनसे नहीं। पर अब जब भी जाना बाथरूम जल्दी खाली करना और गर्म पानी सारे यूज कर लेंगे, बाकी तीनों ठंडे पानी से मिलाई। अरे बेटा, अरे क्या कर दिया बेटा? अबे तू कराटे लेता है, तू तेरे को पता नहीं कि तू कराटे मारता है? वो तो देख के अंकल के पेट में कराटे बहुत तगड़े मारते होंगे अंकल। कराटे छोड़, गुस्से वाले ना हो। नमस्कार अंकल जी। मिस्टर मसलमैन। लेकिन देखिए, यहाँ हमको एज ए फैमिली मेंबर सारे वो नहीं। बिल्कुल, वो तो अभी आप आए हो, हम तो फैमिली मेंबर हैं बिल्कुल। राजवीर जी, मैं चाय मीठी पीता हूँ। हाँ, मीठी बनाऊंगा जी आपके लिए चाय। इतनी मीठी बनेगी तो बस तुम्हारे पापा ना आ जाएंगे। तुम्हें सोए सोए अरे मार लगे। अरे ज्यादा पूजा कर, हाँ निकलो फिर। बाय। तुम बताओ कि नहीं पहले? क्या पता? चलना हो गया साफ? कहाँ हुआ साफ? अरे होगी सफाई? नहीं हुआ है। अरे होगी 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 होगी, बस इतनी होगी सफाई। साफ करो ना भाई को यार, क्या है ऐसे ही हुआ। आप इन्हें भोला भाला समझते हैं, ये मासूम दिखते हैं आपको रुंपा के पापा? ऐसी बात नहीं है, मैंने देखा, परखा। बेसिकली ही इज वेरी नाइस बॉय। सारी अच्छाइयां ही दिख रही हैं इनको। राजवीर, चाय बनाना सीख गए आप? जब मैं आई थी घर पे तो तभी से मुझे सदमा लगा, तब से मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तभी से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई साहब आने वाले तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। कन्याओं के पिता और भाई क्या सोचते हैं ये हमने सुना, लेकिन एक पिता के मन में कई सारी उलझने हैं। वो उलझने क्या हैं और क्यों हैं, ये देखिए। और जी, कैसे लगा हमारे वकील साहब आपको? वकील साहब ठीक है। चौहान साहब के बारे में बताएं। हम दोनों मियाँ बीबी हैं। जी जी मालूम है। और बहुत मेहनत के साथ हमने इन बच्चों को संस्कार दिए हैं और बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। कोई अपनी गलत नहीं, ऐसा नहीं करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म से इफेक्ट है। और डिसीजन पावर है मेरे पास, एक डिसीजन लेने की। मैं अब बेटे के साथ आई हूँ, एक डिसीजन की ताकत लेके आई हूँ। मैंने यही बोला पापा को कि ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो उतना ही एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। मैटर ये करता है मेरे हिसाब से कि वो लड़का लड़की एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। बस आपके पिताजी वगैरह फैमिली एक्सेप्टेंस, फैमिली का एक्सेप्टेंस अब सबसे बड़ी सोशल एक्सेप्टेंस आपके परिवार में
जैसे मेरी तरफ से मेरे पापा हैं, आपके पापा की भी बहुत मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने इतना बोल दिया कि अगर तेरे को ऐसा कुछ हो, ऐसा नहीं है ना होगा। हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी है, तो फादर ने मना तो कर ही नहीं सकते ना। अगर मैं बेटे को पसंद है और मम्मी को पसंद है तो बात ही नहीं है ना, फिर तो उनको भी पसंद है। हर्डल होना नहीं चाहिए। अगर इनको फिर देखो हर्डल हुआ तो हर्डल की तरह लेंगे, उसे ओवरकम मैं करूँगा, मम्मी को पता कैसे करना है। दैट इज़ माई हेडेक। मैंने तुम्हें बोल दी कमिटमेंट, आई हैव गिवन यू, दैट मीन्स बस समझ लो हो गया। हितेश, शादी का फैसला जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है। आप भले ही अपनी पसंद के कुंवर या कन्या चुन ले, लेकिन माता पिता की रजामंदी बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल। हितेश की मम्मी जी, अगर इस रिश्ते से हितेश के पापा को कोई भी ऐतराज हो तो आप उसे किस तरह से लेंगे? उन्होंने पहले कहा है कि अच्छा बुरा आप ज़्यादा जानती हैं, आपके बेटे के टेम्परामेंट को आप जानती हैं और उसी हिसाब से आपको देखना है कि आप किस तरीके से आपका बेटा किस चीज़ को पसंद करता है। मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि मेरे पति कभी भी हमारी पसंद को नापसंद नहीं करते। मुझे याद है जब आप इसी मंच पर आप खड़े थे और आपने कहा कि हाँ ये बात पक्की है, एक बार भी आपने अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिया या एक बार भी आपने कहा कि जी हाँ मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ये कहते हैं कि ये रिश्ता पक्का है? हाँ जी, क्योंकि उनसे मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मैं जितनी एज ए मदर और पूर्ण रूप से अपने हस्बैंड की तरफ से भी मैं इस रिश्ते को बिल्कुल पक्का मानती हूँ और कोई भी दुनिया की ताकत इस रिश्ते को बदल नहीं सकती। आपकी बातों से ये भी लगता है कि आपकी सहमति में ही उनकी सहमति। यस यस। हितेश की मम्मी जो है, हितेश ने अपनी बात तो कह दी। चलिए अब देखते हैं कि हितेश के पापा क्या कहते हैं। अब कोई भी आ जाए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ जाए, ये तो शादी होगी, ये मैं आपको वचन देती हूँ कि ये शादी होगी, हर हालत में होगी। बधाइयां बधाइयां बधाइयां, रुम्बा और हितेश के परिवार को बधाइयां। हितेश और रानी, मैं आपकी इस शादी के डिसीजन से बड़ा देख के अपसेट हूँ। आज तक जो हम लोग एक साथ बैठ के जो डिसीजन लेते थे वो आपने जरूरत ही महसूस नहीं की। हितेश, ये जो फैसला आपने बहुत जल्दबाजी में लिया है, मेरे विचार से लाइफ में शादी का जो फैसला है बहुत सोच समझ के लिया जाता है। दूसरा, रानी जी आपको भी ये मेरा संदेश है कि आपने डिसीजन लिया है लेकिन कहीं भी जरूरत नहीं महसूस करी। मुझे अब 2-2.5 महीने में आपने कहीं भी पूछा नहीं कि भाई क्या बात है क्या नहीं। हितेश, आपने बहुत भरोसे से कहा था कि आप अपने पिताजी को मना लेंगे। जिस तरह से उन्होंने कहा, इतना स्ट्रांगली नहीं कहा, बस उन्होंने ये कहा कि उनकी राय नहीं ली, क्योंकि उनकी राय लेने का हमें मौका दिया यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे अपनी राय दिखानी थी और लेकिन आपने उनकी मैंने दी ईमानदारी से। मगर हितेश, आपने उनकी राय नहीं ली, तब भी आप रुम्पा से प्रॉमिसेस कर रहे हैं, आप इस मंच पर पूरी जनता के सामने कह रहे हैं कि आप रुम्पा से शादी करेंगे और अपने पिताजी से आपने मशवरा भी नहीं लिया। मुझे ये तो श्योरिटी देनी है उस लड़की को, जो लड़की मेरे बारे में इतना सोचती है कि उसने सोचा शादी के लिए मेरी तरफ, तो मैंने भी सोचा उसके लिए, तो आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू हर ऑल्सो। मगर आपको ये नहीं लगता कि आप कह सकते थे कि मैं एक बार पापा से पूछ लूंगा, उसके बाद? देखिए, मैंने ये बात बोली थी रुम्पा को, और बीच बीच में बोलता भी रहा हूं कि मुझे पापा से एक बार बात करनी है इस बारे में और पूछना, शायद आप रुम्पा से पूछ लीजिए। मुझे टेंशन नहीं रहती थी कि उनको टेंशन रहती थी कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं नहीं चाहता कि किसी तरह वो हर्ट हो। बिकॉज मेरा जो डिसीजन है वो ठीक है, पापा का है और साथ लेके चलूंगा उनको भी, एंड आई एम श्योर कि वो मान जाएंगे बात। रुम्पा, आर यू कॉन्फिडेंट कि मैं शायद इस रिश्ते में आगे इसीलिए बढ़ी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कन्विंस्ड हुई थी मैं, मुझे बहुत सही तरीके से इन्होंने कमिटमेंट दिया था, उस वक्त ही मैं आगे बढ़ी। लेकिन अगर हितेश के पापा इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? मेरा बेटा बालिग है और लड़की बालिग है। अपने बेटे को इस बात की इजाजत दी हुई है कि वो अपनी मर्जी कर सकते हैं। हितेश और उनकी मम्मी जी के फैसले को लेकर हितेश के पापा को कितना बुरा लगा, ये तो हमने देखा भी और सुना भी। लेकिन यह हितेश की जिंदगी का बहुत ही अहम फैसला है, इसीलिए उनका यहां होना बहुत जरूरी है।
तो चलिए उन्हें बुला ही लेते हैं।